हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय स्टडी मूवमेंट चैनल। आज मैं आपके सामने जो महत्वपूर्ण आपके आंदोलन बचे हुए थे उन पे चर्चा करने वाली हूँ। तो जो बचे हुए थे उन्हें कंप्लीट कर लेते हैं। इसके पहले के जो ईयर्स के आंदोलन थे वो मैंने इसके पहले वीडियो में करा रखा है, आप जा करके देख लीजिएगा। चलो तो फिर इसे स्टार्ट करते हैं। असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन मैंने आपसे डिस्कस किया था कि 1920 को होता है। कब होता है? अगस्त में। किस अगस्त को? 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त 1920 को आपका असहयोग आंदोलन शुरू होता है। तो कौन शुरू करता है? महात्मा गांधी जी से शुरू करते हैं। नेक्स्ट, चौरी चौरा घटना। चौरी चौरा घटना कहाँ पर होती है? ये होती है गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में। कब होती है? 1922 को। कहाँ होती है? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में। स्वराज पार्टी की स्थापना। स्वराज पार्टी की स्थापना कौन करता है? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास करते हैं। कौन करता है बेटा? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। कब करते हैं? 1923 में। याद रखिएगा किसने किया? पंडित मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। फिर आता है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन भारत तो 1928 में आया था, पर बना कब था? 1927 में। तो 1927 में साइमन कमीशन बना और 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। याद रह जाएगा। फिर आती है नेहरू रिपोर्ट आपकी। नेहरू रिपोर्ट कब आती है? नेहरू रिपोर्ट आती है आपकी 1928 में। ओके। फिर होता है बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह कहाँ पर? जो गुजरात होता है, किसानों पे जो लगान लगाई जाती है उस पर आपका बारदोली सत्याग्रह होता है। पर होता कब है ये आपको याद रखना है। 1928 में बारदोली सत्याग्रह होता है गुजरात के किसानों पर लगान लगाने के लिए। फिर होता है लाहौर संयंत्र केस। लाहौर षड्यंत्र केस होता है 1929 में। कब होता है? 1929 में। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। देखो, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। कब होता है? 1929 में तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है, लेकिन उसके बाद जो नमक सत्याग्रह होता है, जिसमें बोलते हो दांडी यात्रा, जिसमें महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम के पास जाकर नमक बनाकर उस नमक कानून को तोड़ा था। तो ये कब से कब तक चलता है? ये चलता है 12 मार्च से लेकर 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। याद रह जाएगा। ये कई बार रिपीटेडली पेपर में पूछा गया है। कहाँ पर हुआ, किसने चलाया, क्यों हुआ, कितने दिन तक चला और कब से स्टार्ट होके कब तक चला, या इसके बीच का जो टाइम पीरियड है उसे बार बार रिपीटली पूछा गया है। तो इसे याद रखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब होता है? ये होता है 6 अप्रैल 1930 को। याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर आपके तीनों गोलमेज सम्मेलन भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन। अब प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब होता है? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन आपका होता है 12 नवंबर 1930 को। कब होता है? 12 नवंबर 1930 को। इधर मैंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन लिख रखा है, आपको मैं उसके बारे में भी बताती हूँ। तो आपका जो नेक्स्ट आ जाता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब होता है? ये होता है आपका 1931 को। ठीक है, कब होता है? 1931 को। फिर आ जाता है आपका पूना पैक्ट, जो कि भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच यरवदा जेल में होता है। कब होता है? 1932 को। ठीक है, याद रह जाएगा कब होता है। 1932। किसके किसके बीच? मैंने बताया, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच यरवदा जेल में। ओके। नेक्स्ट है तृतीय गोलमेज सम्मेलन। ये कब होती है? तृतीय गोलमेज सम्मेलन आपकी 1932 में होती, बट इसकी आप डेट याद रख लीजिएगा, 17 नवंबर 1932 को होती है। कब होती है? 17 नवंबर 1932 को। ओके। नेक्स्ट आ जाता है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कौन करता है? सुभाष चंद्र बोस, जो कि इसके लिए बहुत ही फेमस है कि इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। कब की थी?
1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी, याद रह जाएगा। पाकिस्तान की मांग, अब पाकिस्तान की मांग करता कौन है? पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन में, जो मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन होता है उसमें पाकिस्तान की मांग की जाती है। पर कब की जाती है? ये की जाती है 1940 में। कब की जाती है? आपका 1940 में। तो इसकी डेट भी याद रख लीजिएगा, 24 मार्च 1940 में। फिर आता है आपका अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव भी आपका 1940 में ही आता, बट इसकी डेट 8 अगस्त करके कुछ था, तो 1940 याद रखिएगा, डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। क्रिप्स मिशन की स्थापना 1942 में होती है आपकी। क्रिप्स मिशन की स्थापना याद रख लेना कब होती है? मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की। फिर भारत छोड़ो का प्रस्ताव आता है 1942 में, जिस समय आपका गवर्नर जनरल कौन था? लिन लिथिगो। ठीक है, याद रखना, भारत छोड़ो के समय गवर्नर जनरल कौन था? लिन लिथिगो। ये पूछा गया है पेपर में। और भारत छोड़ो आंदोलन कब आता है? 1942 में। याद रह जाएगा बच्चे, कोई दिक्कत? पर भारत छोड़ो का प्रस्ताव लाता कौन है? ये लाते हैं महात्मा गांधी जी। कैबिनेट मिशन का फिर आगमन होता है। कैबिनेट मिशन भारत आता है 1946 में। कब आता है? 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। फिर आती है माउंट बैटन योजना, जिसे हम कहते हैं 1947 की माउंट बैटन योजना। इसकी डेट भी याद रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम 3 जून की योजना भी कहते हैं। 3 जून की योजना या माउंट बैटन योजना 1947। फिर स्वतंत्रता की प्राप्ति हो जाती है हमें कब? 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को भैया हम स्वतंत्र हो जाते हैं, आप भी स्वतंत्र हो जाते हैं। और फिर भारतीय गणतंत्र की स्थापना हो जाती है कब? 1950 में, जो कि आता है 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, तो ये आपके इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण आंदोलन थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगर इसकी मैंने जो भी इसमें इम्पोर्टेंट बातें थी वो मैंने बोल के बता दिया, लिखी नहीं, इसलिए क्योंकि फिर काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता अगर हर एक चीज़ का मैं लिखती, इसलिए मैंने आपको बोल के बता दिया। बाकी ईयर जो इम्पोर्टेंट है, जिसकी डेट इम्पोर्टेंट है, वो मैंने आपके सामने लिखी है। सारे ईयर्स बताए हैं, जो भी उससे रिलेटेड बातें थी उसके बारे में भी डिस्कशन हुआ है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।